नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकार के अंतरिम बजट को लेकर आज किसानों से चर्चा की गई। किसानों ने बताया कि केंद्र के अंतरिम बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसान मजबूत होगा, ऐसी स्थिति में देश अपने आप मजबूत होगा। किसान मान सिंह परमार और MS मेवाड़ का कहना है कि सरकार सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के दौर में 6,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। किसानों की सम्मान निधि में इजाफा होना चाहिए, जिससे किसानों को कुछ हद तक लाभ मिले। सखेत जूरी गांव के किसान गंगाराम मालवीय बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, 8 से 10 क्विंटल गल्ला होता है। ऐसे में गाड़ी किराए पर लेने के बाद मंडी तक उपज लेकर जाते हैं। मंडी में काफी भीड़ होती है, नंबर आने में 1 से 2 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से किराए से ली गई गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छोटे किसानों की उपज उचित दाम में गांव में ही खरीदी हो जाए। बरखेड़ी गांव के किसान रामदयाल राजपूत कहते हैं कि जैसे दावा किया जा रहा है कि खेती फायदे का धंधा है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अब खेती करने में बहुत लागत लगती है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज, दवा बहुत महंगी आती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलें प्रभावित होती हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम होता है। किसान रामदयाल राजपूत के मुताबिक सच में अगर खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो खाद, बीज, दवाओं के दामों में कमी लानी होगी। इसी तरह एक अन्य किसान महेश मेवाड़ा का कहना है कि जगह जगह चौक चौराहे पर खाद बीज की दुकानें खुल गई हैं। खास बात यह है कि इन दुकानदारों द्वारा अमानक स्तर की खाद बीज बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे विभाग की कार्रवाई के दौरान अमानक स्तर के खाद बीज मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो।